बोलिए मोक्षदा एकादशी माता की जय। बोलिए मेरे श्याम प्यारे की जय। प्यारे भक्तों, माह नवंबर व दिसंबर के बीच आने वाले मार्गशीर्ष या अगहन मास के शुक्ल पक्ष की यह मोक्षदा एकादशी वास्तव में मोक्ष को प्रदान करने वाली एक दिव्य एकादशी है। यह एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी एकादशी तिथि को ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देकर समस्त मानवता के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। इस कारण से यह मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। यह एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला एवं सिद्धि प्रदान करने वाला व्रत है। एकादशी के दिन जो मनुष्य इस एकादशी महत्व को सुनता या पढ़ता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान होता है व 1000 गोदान का पुण्य मिलता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है एवं व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है व अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः यह एकादशी का व्रत सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इस वर्ष 2025 में यह तिथि 30 नवंबर 2025 दिन रविवार को रात्रि 9:31 पर शुरू हो रही है। अतः सूर्य उदय तिथि के अनुसार यह एकादशी व्रत 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को विधि पूर्वक रखा जाएगा, जिसका पारण 2 दिसंबर 2025 को सुबह 6:52 से 9:03 तक हम कर सकते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यह संसार में फैलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गोकुल नामक नगर में बेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान अथवा व्रत आदि उपाय बताएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार न कर पाए। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांत दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में चला गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि विराजमान थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा।
राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात ही एक विघ्न आ गया है, जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताएं। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को उपवास करने से उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को प्रस्थान हुए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताओं को दूर करने वाला व्रत है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। आइए प्यारे भक्तों, अब आपको बताते हैं एकादशी व्रत के कुछ महत्वपूर्ण 11 नियम। मान्यता है कि इन 11 नियमों का पालन करके व्रत रखने वालों पर माता एकादशी व भगवान श्री हरि नारायण व खाटू श्याम जी की विशेष कृपा होती है। नियम नंबर 1, एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं तिथि से पारण तक आपको ब्रह्मचर्य अवस्था में रहना चाहिए। नियम नंबर 2, 10वीं तिथि को साधारण सात्विक भोजन करें व व्रत वाले दिन अन्न का सेवन न करके फलाहार लेना चाहिए। नियम नंबर 3, इस दिन किसी की निंदा, चुगली, झूठ व बुराई आपके व्रत को खंडित कर सकती है। नंबर 4, एकादशी के दिन बाल व नाखून काटना पूर्णतया वर्जित होता है। नियम नंबर 5, एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं के दिन से ही चावल खाना पूर्णतया वर्जित होता है व पारण के बाद आप ठाकुर जी को भोग लगा के ही चावल ग्रहण कर सकते हो। नंबर 6, एकादशी के दिन रात्रि में ठाकुर जी की भक्ति में भाव विभोर होकर उनका भजन कीर्तन व स्मरण करना चाहिए। नंबर 7, व्रत के पारण के समय किसी ब्राह्मण को, गरीब को या कन्या को यथाशक्ति दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। नंबर 8, व्रत के दौरान समय समय पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप लगातार करते रहना चाहिए। नंबर 9, एकादशी व्रत के दिन लोगों के बीच कम से कम बैठें व कम बात करें, क्योंकि अक्सर लोगों से बात करते करते हम कुछ ऐसे पापदायक शब्द मुख से कह ही जाते हैं जो हम कहना नहीं चाहते थे। नंबर 10, घर में व्यर्थ क्रोध ना करें व आपस में मधुर संबंध बनाकर रहना चाहिए व शांति प्रिय माहौल बनाए रखें। नंबर 11, एकादशी व्रत वाले दिन ठाकुर जी को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे यह तुलसी दल 10वीं के दिन ही तोड़कर पानी में डाल दें ताकि एकादशी तक सूखे नहीं, क्योंकि तुलसी दल एकादशी वाले दिन तोड़ना पूर्णतया वर्जित होता है। एकादशी के दिन तुलसी माता पर जल चढ़ाना पूर्णतया वर्जित होता है। ऐसा करने से पाप लगता है। इसके अतिरिक्त आप एकादशी के दिन सूर्य अस्त होने के बाद शाम को तुलसी माता पर एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 3 बार जाप जरूर करें। इससे माता तुलसी, एकादशी व भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। एकादशी व्रत रखने वालों को इन 11 नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, तभी माता एकादशी आपका यह व्रत स्वीकार करती हैं व आपको मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। आइए भक्तों, अब जानते हैं एकादशी व्रत करने की महत्वपूर्ण पूजन विधि। सर्वप्रथम आप सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठते ही मन एकादशी माता का स्मरण करें व ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र को कम से कम 3 बार मुख से अवश्य बोलें। उसके बाद ही बिस्तर छोड़ें। तत्पश्चात स्नान कर घर के मंदिर में साफ सफाई करें।
व लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के समक्ष बैठकर हाथ में फूल, तिल, चावल व दक्षिणा लेकर आज के एकादशी व्रत का संकल्प करें। उसके बाद ठाकुर जी को गंगा जल से अभिषेक करा के चंदन का तिलक अवश्य लगाएं व तुलसी दल अर्पित करके दीप प्रज्वलित करें व सच्चे मन से कुछ देर तक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण व माता एकादशी का ध्यान करें। उस दिन की एकादशी की कथा आप अवश्य पढ़ें या सुने। उसके पश्चात भगवान की आरती करें। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया आपको द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय करनी होती है। उसके बाद भगवान का धन्यवाद दें अपने व्रत के सफल होने के लिए। तो प्यारे साथियों, ये थी एकादशी व्रत की कहानी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपने हमारी यह पूरी वीडियो बहुत ही धैर्यपूर्वक देखी, इसके लिए आपका तहे दिल से हम धन्यवाद व्यक्त